नीट एग्जाम लीक हुआ और इसका ठीकरा फूटा टेलीग्राम पर, और ऐसा फूटा कि बेचारा भारत में प्रतिबंधित हो गया, रोक लगा दी गई, अभी बंद है। और कब तक? 21 जून तक, ये कहकर कि पेपर लीक यहीं से हुआ। क्या आपको भी यही लगता है कि वाकई पेपर लीक टेलीग्राम से हुआ है तो टेलीग्राम पर रोक लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या कहीं और से पेपर लीक कभी लीक हो ही नहीं पाएगा, केवल टेलीग्राम से होगा? ये सवाल मेरे मन में था और साथ ही सोशल मीडिया पर तमाम लोग भी पूछ रहे थे, तो सोचा आपसे भी पूछ लूं कि क्या आपको भी यही लगता है कि पेपर टेलीग्राम से लीक हुआ? हम भी मानते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर रोक लगाना एक सॉल्यूशन है और आगे कभी पेपर लीक नहीं होगा, टेलीग्राम छोड़िए किसी और ऐप से नहीं होगा। सोचा आपसे सवाल पूछ लूं, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है इस पूरे फैसले को लेकर? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। खैर, लेकर चलते हैं आपको आगे की खबर पर, क्या कुछ खबर है और जब ऐप बैन किया गया तो किसने क्या कुछ कहा। सबसे पहला ट्वीट आया एक व्यक्ति का, नाम पावेल डुरोव हैं, जनाब टेलीग्राम के सीईओ हैं, यानी मालिक हैं। उन्होंने लिखा, कुछ गलत करने वाले लोगों की वजह से करोड़ों यूजर्स को सजा दी जा रही है। दरअसल जांच एजेंसियों और अधिकारियों के इनपुट मिले थे कि टेलीग्राम पर कुछ चैनलों के जरिए कथित पेपर लीक, फर्जी प्रश्न पत्र और परीक्षा से जुड़ी भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही थी। इतना ही नहीं, कुछ चैनलों पर क्यूआर कोड के माध्यम से छात्रों से पैसे भी वसूले जा रहे थे। दावा ये किया गया कि पैसे देकर असली पेपर या कह लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लीक कर दिए गए। सरकार का मानना था कि अगर समय रहते इस नेटवर्क पर कार्रवाई नहीं की गई तो लाखों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ सकता है, जो ऑलरेडी कुछ छात्रों पर पड़ भी गया है। कुछ छात्रों ने सुसाइड भी कर लिया है। इसी आधार पर आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत कार्रवाई की गई और टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया गया। अस्थायी रोक 21 तारीख तक और परीक्षा अवधि और उसके तुरंत बाद के समय को ध्यान में रखते हुए भी लगाया गया, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या संगठित नकल की कोशिश को रोका जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही ये फैसला सामने आया, टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल डुरोव ने इसका विरोध किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, कुछ गलत करने वाले लोगों की वजह से करोड़ों आम यूजर्स को सजा दी जा रही है। डुरोव का तर्क था, प्लेटफॉर्म को बंद करने से असली समस्या खत्म नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जो लोग गलत गतिविधियों में शामिल हैं वे आसानी से किसी दूसरे ऐप या प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं और वहां पेपर लीक कर सकते हैं। तो किसी भी ऐप को रोकने से, किसी भी ऐप पर प्रतिबंध लगाने से ये समस्या हल नहीं होगी। उनका कहना था कि तकनीकी को बंद करने के बजाय अपराधियों और गलत काम करने वालों पर सीधे कार्रवाई की जानी चाहिए। डुरोव के इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। कुछ लोग उनके समर्थन में दिखाई दिए, जबकि कई लोगों ने सरकार के फैसले को परीक्षा सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। उधर अदालत की बात करें तो अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, उसके पास प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से जुड़े पर्याप्त सबूत हैं, यानी ऐसे कुछ प्रूफ्स हैं जिनमें यह साफ जाहिर हो सकता है कि प्लेटफॉर्म यानी टेलीग्राम के जरिए पेपर लीक किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इसको लेकर कहा। उन्होंने कहा कि कई चैनलों को बंद किए जाने के बावजूद वे नए नाम से फिर सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि चैनलों को बंद कर दिया जाता है, उनको प्रतिबंध कर दिया जाता है, जिससे कि वो दूसरा चैनल बनाते हैं, नया नाम लाते हैं और फिर से एक्टिव हो जाते हैं। अब सरकार का दावा था कि ये केवल एक प्लेटफॉर्म का मामला नहीं है, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा था जो छात्रों को भ्रमित करने और आर्थिक रूप से ठगने का काम कर रहा था। लेकिन तमाम बातें सामने आई, टेलीग्राम को प्रतिबंधित कर दिया गया, सीईओ का ट्वीट आता है और ऐसे में एक सवाल उठता है कि टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव आखिर हैं कौन, जिनका बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है। और साथ ही उनके कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो अपने साथ तमाम बहस को खींच कर लाते हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जन्मे पावेल डुरोव को अक्सर रूस का मार्क जुकरबर्ग कहा जाता है। उन्होंने कम उम्र में यानी 22 साल की उम्र में कोडिंग सीख ली और इतना ही नहीं, 22 साल की उम्र में ही रूस का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क लॉन्च कर दिया और ये प्लेटफॉर्म रूस में फेसबुक का सबसे बड़ा कंपटीटर बन गया। नाम रखा बीकॉनटेक। लेकिन बाद में रूसी सरकार के साथ टकराव चलता हुआ बना और ऐसे में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी और देश छोड़ना, यानी डुरोव को रूस छोड़ना पड़ा। इसके बाद 2013 और 14 के दौरान उन्होंने अपने भाई निकोलाई डुरोव के साथ मिलकर टेलीग्राम की शुरुआत की। प्राइवेसी, सुरक्षा और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जैसी खूबियों के कारण टेलीग्राम तेजी से फेमस हो गया। आज दुनिया भर में इसके 1 अरब से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और भारत
भारत इसका सबसे बड़ा बाजार यानी मार्केट माना जाता है। हालांकि टेलीग्राम और उसके सीईओ हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे भी रहते हैं। कई देशों में इस प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधियों, फर्जी सूचनाओं और अवैध नेटवर्क के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठते रहे हैं। फ्रांस में भी पावेल डुरोव को जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ डुरोव हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि यूजर्स की प्राइवेसी से समझौता किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता। वहीं अगर डुरोव की निजी जिंदगी की बात आपसे करेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि डुरोव का ये दावा है कि उनके 100 से ज्यादा बच्चे हैं। 2024 में डुरोव ने ये दावा किया था। उन्होंने 2010 से 12 देशों में स्पर्म डोनेट कर 100 से अधिक बच्चों को जन्म दिया है। 2025 में उन्होंने घोषणा भी की है कि वे अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति, जिसका अनुमान 2025 तक 17 अरब अमेरिकी डॉलर था, अपने 106 बच्चों को दे देंगे। तो भारत में बहस दो हिस्सों में बटी हुई है। एक पक्ष का मानना है कि परीक्षा जैसी संवेदनशील प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़े। वहीं दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या किसी प्लेटफॉर्म को अस्थायी रूप से बंद कर देना सही समाधान है, जबकि गलत काम करने वाले लोग दूसरे माध्यम से तलाश कर सकते हैं। अब सबकी निगाहें 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा पर टिकी हुई है। सरकार भरोसा दिला रही है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष होगी, जबकि टेलीग्राम और उसके सीईओ इस कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा कठोर बता रहे हैं। आने वाले दिनों में साफ होगा कि ये फैसला परीक्षा सुरक्षा के लिए कितना प्रभावी साबित हुआ है और क्या इससे भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने का कोई नया रास्ता निकलेगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि नीट परीक्षा से पहले शुरू हुआ ये विवाद केवल एक ऐप का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये सिक्योरिटी, प्राइवेसी और डिजिटल फ्रीडम के बीच बैलेंस की बड़ी बहस बन चुका है। अब ऐसे में सवाल आप पर एक छोड़कर जाते हैं, क्या आपको लगता है कितना सही है ये फैसला कि एक किसी भी ऐप को रोक देना, किसी भी ऐप पर प्रतिबंध लगा देना एक पेपर लीक के बाद, और क्या कहीं किसी और ऐप पर ये पेपर लीक नहीं हो सकता? आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और दूसरा सवाल आप पर छोड़कर जाते हैं कि क्या आपको पता था कि डुरोव के 100 से ज्यादा बच्चे, और पता था तो कब पता चला था? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने मेरे साथ देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय।